तो असाइनमेंट निकालो बत तू बोल रहा था ना। An English central flask of a diameter 15 centimeter is placed in water of flow 4 over 3. A parallel beam of light strikes the flask. Where does it get focused and observed from within the flask? एक फ्लास्क है ना, जिहड़ा फ्लास्क है सफेरिकल शेप च, ਉਹਦੇ अंदर हवा आ, पर रखिया कित्थे होया यह फ्लास्क? पानी च, पानी च रखिया होया। ठीक है। और अगली सिचुएशन की है, इस फ्लास्क का डायामीटर दिता कितना? 15 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो रेडियस आप ही 15/2 हो गया। हुण हो की रहा पुत, क्योंकि ये अंदर हवा आ तो यदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है और ये पानी है, तो यदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। हुण पुत वो की कह रहा, ये उपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है ना। आ देखो, आ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है। आ जो है ना, आ दिस वन, ये सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और आ की है इसका पोल। इत्थे कौन बैठा हुआ? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कोल किहड़ियां रेज पहुंचणगियां? रिफ्रैक्टेड रेज, है ना। तो इत्थे आ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो गया, और आ इंसीडेंट मीडियम है, और यू इन्फिनिटी है। क्यों? पैरेलल बीम आ रही है ऑब्जेक्ट तो। ठीक होगी गल? तो नाल ही मैनू माइंड च स्ट्राइक करना चाहिए कि आ फार्मूला आना इत्थे तां, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। हुण गौर करियो बत, यू इन्फिनिटी है, वी निकालना वा, μ2 μ1 पता लग चुके हैं, आर, आर इस तरफ है, आर दिस इज आर, तो ए +15/2 होएगा। समझ आई? u माइनस इन्फिनिटी, वी निकालना वा, आर +15/2 सेंटीमीटर है। वी निकाल के देख लो कितना है, फटाफट करो सॉल्व।
हो गया आंसर? माइनस के प्लस? माइनस, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर ਨੂੰ इधर देखो पुत होएगा बेसिकली कि जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੌਲਵ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, आ डेंसर है रेयर है, तो एक इधर नु बेंड होनी इस तरफ, इदा ही इस तरफ। तो आ इमेज नज़र आनी इस बंदे नु जिहड़ा इहदे अंदर बैठा ना। वो डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, कर वो नहीं पाना जिन्होंने कंसैप्ट की क्लैरिटी है ना। सेकंड बोलो बोलो। What curvature must be given to the bounding surface of mu is equal to 1.5 for virtual image of an object in the medium of refractive index 1 at 10 centimeter to be formed at a distance of 40 centimeter. Calculate power of the refracting surface and also two principal focal lengths for the surface. तो असी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कर्व्ड सरफेस का। पुत देखो, और ये जड़ा कर्व्ड मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिता उसने? 1 है। आएगा कि जो है वही है 1.5, और जेड़ा सराउंडिंग है वह 1 है ना। और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दी है? हुण देखो, ऑब्जेक्ट क्योंकि इस ये इंसीडेंट मीडियम हो गया ना, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो गया। इमेज किधर? वर्चुअल है। हाँ, तो वर्चुअल इसे साइड पे बनेगी, और इस करके ये जी वर्चुअल इमेज बनेगी, इस करके ਇਹਦਾ वी भी 40 पे बन रही, और ये रिफ्रैक्शन हो रही है थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो फार्मूला ही आएगा है ना। वैल्यूज पुट करो तो वी आर निकाल लो इस बार। देखो आर कितना आया?
ठीक है, आ गया आंसर। होर की लभना सी? हाँ, पावर ते हाँ वो मैं रब करता। हुण देखियो, आ देखियो पुत, फर्स्ट फोकल लेंथ दी डेफिनेशन पता की है? जदों इमेज कित्थे बने इनफिनिटी ते, उस वक्त जो यू है वो फोकल लेंथ फोकस हुंदा ते ओदी, एदा मतलब इस केस च इनफिनिटी सॉरी F1 और ये इनफिनिटी लेना, आ तो जीरो ही हो गया। तो एदा मतलब μ1 ओवर F1 इज इक्वल टू F1 आ जाएगा। तो सेकेंड फोकल लेंथ की है भी इमेज जिथे बन रही है वो दूरी पर, यू की है इनफिनिटी ते। तो आ की बन जाएगा, तो आ टर्म जीरो हो जानी ना पुत। इथों F2 निकाल लो। समझ आई? μ1 μ2 पता ही है ना दोनों। देखो कट के F2 कितना आया, F1 कितना आया, निकालो फटाफट। ठीक है, कितनी आई F2 प्लस और F1 दोनों कटने पड़े। फटाफट कटिया करो, प्रैक्टिस कराया करो, घर जाके तो करना नहीं। हाँ, ये नेगेटिव आ गई, ये प्लस आ गई। अच्छा हुण तुहानू याद आ, देखो जदों ना आपां फस्ट फोकल लेंथ सैकेंड फोकल लेंथ की गल करते हैं, तो जे तो दोनों साइड ते मीडियम सेम है तो बराबर होंदियां,
ਹੁਣ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? तो पावर आएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है भी फोकल लेंथ f2 वाली ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ एक्चुअली, तो 1/, से पावर, है ना। पावर आ गई, पर अगली गल भी सुननी है, क्योंकि थोड़ा लेंस हुणे थोड़ा देखना पैना, क्योंकि इस वक्त वो रेज नू की कर रहा, वर्चुअल इमेज बना रहा ना, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जिंग मतलब पावर की होनी चाहिए नैगेटिव, जे कन्वर्जिंग होंगी रियल इमेज फिर पावर 1/f2 हो जानी सी, हुण माइनस। समझ आई गल? नेक्स्ट, A central order globe of 50 centimeter diameter is made up of a glass of globe equals to 1.5. A ray enters the globe parallel to its axis. Find the position from the center of the sphere where the ray crosses axis. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਸਾਡਾ ट्रांसपेरेंट ग्लोब है, आ इसका सेंटर है, रेडियस डायामीटर कितना 30 सेंटीमीटर डायामीटर है ना। तो ये ग्लोब जिस मटीरियल का बनया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हवा च ही पिया वा, अंडरस्टूड। आ देखो, ठीक है। हुण आओ इधर छड़ दो सब कुछ। इस ग्लोब के ऊपर दे सामने ऑब्जेक्ट कित्थे है? क्यों? हाँ, तो आ पैरेलल बीम आई सुनो को, हुण ये पैरेलल बीम इस ग्लोब दे लैफ्ट फेस ते टकराई है, मैं इनू 1 कह देना, तो इनू की कह देना फिर मैं पोल। तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस ना फेस ते हो रही। हुण यू की है, हुण फर्स्ट फेस लई ये इंसीडेंट मीडियम है, ते आह तो μ1 μ2 और फर्स्ट फेस का पोल आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव। पता लग गया? फार्मूला केड़ा यूज करना? -μ1/, वैल्यूज पुट करके v निकालो फटाफट।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ +45 ਆ ਗਿਆ। है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, आ रेयर है, ये डेंसर है ना, किधर नू टूवर्ड्स, तो आ रे टूवर्ड्स इदा इदा बेंड होएगी। और अगर आप मान लीए कि ये मीडियम सारा सेम ही है तो इन्हें किधर चल जाना सी, इदा इत्थे बननी सी इमेज। और आ दूरी कितनी है वी जी असी कढ़ी है 45 पोल तो लईदा ना। पर होया की है प्रैक्टिकली कि आ जी रे है जो लैफ्ट या फर्स्ट फेस की रिफ्रैक्टेड रे है वो सैकेंड फेस से की हो रही है, इंसीडेंट हो रही। तो इसका मतलब सैकेंड फेस लई आ कौन है, ऑब्जेक्ट। पर पोल आया हुन सैकेंड फेस का, है ना। तो रिफ्रैक्शन एट सैकेंड फेस, आ देखियो हुन तो रुक जाओ पहला गल नूं सुन। हुन जिहड़ा सैकेंड फेस है ना, तो ये लिए ऑब्जेक्ट है, तो उस सैकेंड फेस के पोल तो ये यू है, ये कितना वा हुण आ 45 है, आ 30 है, तो आ 15 हो गया वा। समझ गए, वी निकालना वा सैकेंड फेस लई। μ1 आ इंसीडेंट है, आ रिफ्रैक्टेड है सैकेंड फेस लई। समझ आई गल। और आर पोल तो सी -15 है, तो फार्मूला ही यूज करना। तो दोबारा वी निकालो, पर ए वाला वी कित्थों स्टार्ट होना, P2 तो। समझ आई गल। यू वी रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे पोल तो स्टार्ट होंदे है। तो स्टैप वाइज चलना पैना ना अपन।
7.5 आ गया। सो ਇਹਦਾ मतलब पता क्यों इधर देखो ਹੁਣ ਆ नॉर्मल आ गया ना, मतलब आ नॉर्मल आ गया। ਹੁਣ आ डेंसर है रेयर है, इन्हें इतना बेंड होना ना, तो आ बनेगी इमेज और आ डिस्टेंस है, तो ये इमेज पूरे सिस्टम की फाइनल इमेज है। तो ये P2 तो 7.5 सेंटीमीटर है, तो P1 तो 37.5 सेंटीमीटर। तो इदा आंसर लिखना ना। क्लियर हुई गल? तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, थर्ड बोलो हम, फोर्थ। A biconvex lens has focal length 4 by 3 times the radius of the curvature of either surface. Calculate the refractive index of material of the lens. गल सुनियो पुत, बाई कॉन्वैक्स लेंस का नाम सुनते ही मेरे दिमाग च आ गया भी ਇਹਦਾ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 होने हैं ना, पर नाल उन्हें की किया कि ਜਿਹੜੀ फोकल लेंथ है वो 2 by 3 times. रेडियस ऑफ आइदर, ਇਹਦਾ मतलब दोनों की आर सेम है, पर नाल साइन कन्वेंशनस लगनियां लगनियां, और एफ की वैल्यू 2 बाय 3 आर, और लेंस के मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना वा, जबकि सराउंडिंग मीडियम हवा ही है, क्योंकि दिता नहीं ना सानू, ना पूछया तो हवा मननी पैनी। तो आ लेंस मेकर्स फार्मूला लगाओ ते आंसर ऑब्टेन करो।
आया आंसर? एफ 1/f कितना लिखिया? 3/2r। आर 2r थले आना और आर लैफ्ट वाला राइट वाले कट्टे जाने हैं, पता कि नहीं? तो μ2 निकालो, इतना टाइम थोड़ी लगाना। ठीक है, आ गया? नेक्स्ट, Explain what happens when the convex number refractive index number is involves to liquid of refractive index number. केड़ा लेंस है? Convex lens. कॉन्वैक्स लेंस है। सुनो पुत, ਇਹਦਾ अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है ना? तो ਇਹਦੀ कोई ना कोई फोकल लेंथ भी होएगी। अंडरस्टूड है, जे लेंस है ਤਾਂ। अच्छा, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ? सराउंडिंग मीडियम 1.3 हो गया। तो आ फोकल लेंथ कितने है? ये हवा च है, क्योंकि जनरली कोई भी लेंस हवा च ही होएगा, बट हुण ये सराउंडिंग मीडियम हवा नहीं है, तो यदा मतलब यदि फोकल लेंथ बदल गई। समझ आई गल? और 1/f की हुंदा μ2 ओवर म्यू, आही हुंदा पुत। ਇਹਦਾ मतलब जे आ इस ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈਏ एयर वाले ਲਈ, ये मीडियम च है, ये एयर च है ना, वैक्यूम च कह लो। तो 1/f हो गया 1.2 ओवर 1 माइनस 1। इन्हों क्योंकि ये नहीं मैनू छेड़न की लौड़, क्यों? ये तो सेम ही रहने हैं, लेंस तो वही है ना। इक्वेजन 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर लो।
इन्ना मुश्किल हैगा? रेशो लो ना पुत, लैफ्ट साइड ते रेशो लैन ते की आ गया एफ डैश ओवर एफ, ते राइट साइड ते आ तो कट्टे गए 1/r1 माइन, बाकी की बचा 0.2 ऊपर है हाँ ठीक है, इतना आया ना, माइनस नहीं इतना आना पुत, 1/f आ गया 0.2, आ देखो इनू नंबर 1 कर लेने, और इनू सॉल्व करके आ गया -0.1/1.3, इनू 2 कर लो है ना, तू इनू फर्दर कर लिया, और रेशो लो दोनों की, तो 1/f डिवाइडेड बाय 1/f डैश इज इक्वल टू, आ तो कैंसल आउट हो जाने, तो ऊपर है 0.2, तो -0.1 तो 1.3 ये ऊपर चला गया, तो एफ डैश ओवर एफ की वैल्यू की आ गई, पॉइंट ना पॉइंट खत्म, -2.6, तो एफ डैश की वैल्यू मतलब नवी फोकल लेंथ पुरानी नालों 2.6 टाइम्स हो चुकी है, पर नाल नैगेटिव साइन का मतलब की है कि जदों हवा च सी ये कन्वैक्स लेंस तो उदों ये कन्वर्जिंग सी, पर हुण डाइवर्जिंग हो चुका वा, इदां ही पूछया ना उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। A concave lens is placed in contact with convex lens of focal length 25 cm. The combination produces a real image at a distance of 80 cm, when an object is at a distance of 40 cm. What is the focal length of concave lens? सुनो पुत्र, इत्थे ऑब्जेक्ट कितनी दूर पिया, 40 cm. तो u लिखो -40, इमेज कितनी दूर बन रही, रियल के दूसरे, तो v की लिखूंगे +80 सेंटी, ठीक है। पर हुणे गल सोचण वाली पता की है स्टेटमेंट चों, कि ये जो ऑब्जेक्ट पिया वा वो दो लेंसिज दे कॉम्बीनेशन च पिया वा, तो इत्थे आपां नूं की मनना कि लेट एफ बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बीनेशन ऑफ टू लेंसिज, है ना। फार्मूला लेंस फार्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो f निकाल लो,
कितनी आई फोकल लेंथ, एक कॉम्बिनेशन दी आनी है। आया कि नहीं, कितना आया, 80/3 आ गया, प्लस प्लस आ गया। हुण सुनो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन च दो लेंसेज है, इस करके 1/f की लिखोगे, लिखो 1/f इज इक्वल टू f1 प्लस 1/f2। लिख लिया, लिख लिया। हुण f की वैल्यू कितनी कट चुके हैं, ते f1 की कितनी दिती है, +25, कॉन्वैक्स है ना, तो f2 की कट लो कि नहीं। आ गया, माइनस च आना आंसर, मैथ तो कर लो हुण पुत कि नहीं। चलो कर लियो घर जाके, हुण अगे बोलो। लास्ट क्वेश्चन अज लई की है, A real image of an object is formed at a distance of 20 centimeters from the lens. On putting another lens in contact with it, the image is shifted 10 centimeters towards the combination. Determine the power of the second lens. समझो। देखो स्टेटमेंट नू पहला ग्रैब करना पैना है ना, पकड़ना पैना है दिमाग च।
ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਸ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ f1, f ਹੈ f1। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, इमेज v कितने बन रही है? हाँ, तो लिखो v है +20 सेंटीमीटर और u नू -u लिख लो।